सियासत का हो गया श्री गणेश। कांग्रेस आलाकमान ने गणेश गोदियाल को सौंपी ऐसी जिम्मेदारी कि अब सियासत में होगा आमने सामने का मुकाबला। बीजेपी वाले गोदियाल की गर्जना से हो जाएंगे ढेर, हुंकार भरेंगे कांग्रेसी शेर। गणेश को इधर मिली जिम्मेदारी, उधर समर्थकों ने मैदान में कमान संभाली। अब कांग्रेस की स्थिति होगी मजबूत, विरोधी भरेंगे सामान और संभालेंगे विदाई का ताबूत। गणेश गोदियाल ने भी नई जिम्मेदारी के साथ कर दिया हल्ला बोल। उठा पटक थम जाएगी, भूचाल के हालात रुक जाएंगे, गुटबाजी का नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि अब असल राजनीति का श्री गणेश हो चुका है और गणेश गोदियाल एक बार फिर फ्रंट पर बैटिंग करते दिखाई देंगे। एक तरफ उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल के हालात हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस चुनावी राज्य में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड के कद्दावर नेताओं को कमान सौंपने का काम कर रही है। और इसी कड़ी में अब राजनीति का श्री गणेश भी हो गया है और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के हाथ कांग्रेस आलाकमान ने मजबूत किए हैं। आलाकमान ने साफ कर दिया है कि जिसमें कलेवर दिखेगा वो आगे बढ़ेगा और गणेश गोदियाल को अहमियत इसीलिए दी गई है। गोदियाल को कांग्रेस पार्टी ने स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य बनाया है और चुनावी राज्य में जीत की जिम्मेदारी का दारोमदार सौंपा गया है। वैसे तो कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में तो काम कर ही रही है, लेकिन अब गणेश गोदियाल को पार्टी ने रजवाड़ों के राजस्थान भेजने की तैयारी की है और राजस्थान की स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है। इधर गणेश को नई जिम्मेदारी मिली तो उधर उत्तराखंड में फिर से हलचल तेज हो गई। हर तरफ बस एक ही सवाल है कि उत्तराखंड में जीत का क्या फॉर्मूला पार्टी ने तय किया है। गणेश गोदियाल को राजस्थान चुनाव के लिए बनाई गई स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया है। जिस कमेटी में गोदियाल को मौका दिया गया है उसमें 3 सदस्य और भी शामिल होंगे और इसके अध्यक्ष कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई को बनाया गया है। गणेश गोदियाल 2022 चुनाव के बाद अध्यक्ष पद से हटा दिए गए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि आलाकमान ने उनसे इस्तीफा मांगा था, जबकि उनका कार्यकाल बेहद कम समय का था। गणेश गोदियाल को उनकी बेबाकी के लिए जाना जाता है और मुद्दों पर उनकी पकड़ ऐसी है कि सत्ताधारी भी उनके सामने आने से कतराते हैं। तेज तर्रार गोदियाल का सियासत में कोई सानी नहीं है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस आलाकमान ने गणेश गोदियाल पर भरोसा जताया है और आगामी भविष्य की लीडरशिप के अहम संकेत भी दिए हैं। कांग्रेस आलाकमान ने भले ही गोदियाल को राजस्थान भेजा है, लेकिन उत्तराखंड को लेकर क्या प्लान है पार्टी का, वो भी अपनी तरफ से तैयार किया जा रहा है और इसके संकेत दे दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि हर हाल में पार्टी को मजबूती दी जाए और विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में हो या फिर लोकसभा चुनावों वाले राज्यों में जिम्मेदारी देने की बात हो, दोनों ही लिहाज से जो राज्य अहम हो, ऐसे में वहां जिम्मेदारी मजबूत नेताओं को दी जाए। और अब गणेश गोदियाल को जिम्मेदारी का दिया जाना और अहम नेताओं को साइड किया जाना कई बड़े संकेत देता है। देखना यह है कि गोदियाल अब राजस्थान से वापस आकर जब उत्तराखंड आएंगे तो पार्टी उनको क्या रोल सौंपेगी और किस अधिकार के साथ वो पार्टी में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि अपडेट।